फाइल कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे अभिभावक जो है भगवान सिंह जी और उनकी पूरी टीम का जो है धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो ऊपर हॉस्पिटल भी जो बनवा रहे हैं, ये उनकी पूरी टीम एजुकेशन के इसमें जो भी काम कर रहे हैं, मैं इनको पूरा आश्वस्त करती हूँ कि अगर मैं विधायक बनी तो इनके साथ मिलकर, क्योंकि मुझे इनकी सेवा भाव बहुत पसंद है। जो इनकी सेवा भाव है वो अंग्रेजों के समय से चलते आ रही है, तो ये जो भाव है मुझे बेहद प्रेरित करती है। और मैं जब पत्रकारिता में थी तब से मुझे ये भाव बहुत पसंद है। मैं सेवा की लाइन में ही जाना चाहती थी, पर वही मुझे आज ये अवसर मिला है और मुझे इस पार्टी ने, भाजपा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने जमशेदपुर झारखंड के लिए कुछ कर सकूं और यहाँ की जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ आकर इतना जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला उसके लिए। मुझे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके इस सेवा कार्य में लगे रहूँगी। और आगे भी मैं विधायक अगर बन गई तो आगे भी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। आप जिधर भी सेवा भाव लगाएंगे, जिधर भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा और मैं अवश्य वहाँ। पूर्णिमा जी, बहुत टफ है क्योंकि आपको बस एक्सपीरियंस बहुत है, पत्रकारिता है तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको पता है, बहुत बड़े बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड में है, बीजेपी का कोर वोटर वहाँ पर है। लेकिन फील्ड में आपने कहाँ विजिट किया, क्या क्या प्रॉब्लम है पूर्वी सिंहभूम में? अभी फील्ड में ग्राउंड स्तर पे जाना अभी बचा हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रभारी, जो मुख्य प्रभारी हैं, कार्यकर्ता जो अपने भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर मैंने अभी तक सिर्फ आशीर्वाद लिया है और सभी ने मुझे खुशी खुशी अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और आगे के लिए बधाई भी दी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे भी मुझे, जब मैं धरातल में अपने ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच पहुंचूंगी, तो उनका भी ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। हाँ, चुनौतियाँ कठिन होती है, परीक्षाएं तो कठिन होती है, पर वही है, समय हमारे पास कम है। पर परीक्षाएं में अगर ज़्यादा समय दे दिया जाए ना तो हम टाल मटोल कर देते हैं, और परीक्षाएं में वही कम समय रहता है तो हम जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें पास होने के लिए। तो बस पूर्णिमा जी, आप खुद युवा वर्ग से आते हैं, युवा के उत्थान के लिए क्या करेंगे? जी, युवा के उत्थान के लिए बहुत से कार्य करने बाकी है, क्योंकि उनको सबसे बड़े, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार को लेकर ही उठा है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जमशेदपुर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कॉलेज भी बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, वो हमारे जमशेदपुर पूर्वी में नहीं है। एक ही है और नहीं है, बिष्टुपुर में एक है पर यहाँ नहीं है। आज का जो लड़कियों का जो शिक्षा स्तर है हमारे, इसमें लड़कियों का शिक्षा स्तर तो ठीक है 65% है जमशेदपुर पूर्व में, पर महिलाओं का शिक्षा स्तर उतना नहीं है। उनको रोजगार, हमें प्रेरित करना है, महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा देना है, उन्हें प्रेरित करना है। और महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, उसके बाद रोजगार। ये दोनों बेहद महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद रोजगार में प्रकाश डालना होगा। पहली सीढ़ी होती है आर्थिक सशक्तिकरण, तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, महिलाओं का शिक्षा, रोजगार, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। महिला सेफ्टी को लेकर आप क्या करेंगे? महिला सेफ्टी को लेके आजकल तो हम देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब माँ दुर्गा, माँ काली को तो मानते ही हैं, पर वो सिर्फ घर में मानते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। 9 दिन जो नवरात्र चलता है उसमें पूजा अर्चना कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि महिला, हमारी जो माता है, हमारी माँ दुर्गा खुश हो गई, पर माता ऐसे खुश होने वाली नहीं है। जब तक आप महिला को सम्मान, सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे महिला जो है उसका सम्मान कर पाएंगे। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति एक महिला से हुई है, महिला के उत्थान से ही हमारे समाज का कल्याण संभव, हमारे मानव जगत का कल्याण संभव है। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अगर मेरे साथ रहें तो बस महिलाओं को सम्मान दिलाने में, उन्हें सुरक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। नॉमिनेशन डेट कब फाइल कर रहे हैं अभी? नॉमिनेशन डेट की जो संभावित तिथि है वो 24 तारीख फाइनल की गई है। सुबह प्रातःकाल सुबह 10 बजे आम बगल। बस आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। मैं भी आप सभी में से बीच की हूँ। स्वास्थ्य नहीं, पहले पत्रकार के लिए क्या, पत्रकार लोगों के लिए क्या करेंगे? आपको पत्रकारिता का अनुभव भी है। हमें पूरी तरह पता है कि पत्रकार का दर्द
दर्द क्या होता है, वो ना इधर की हो पाते ना उधर के। अगर वो अच्छा भी करे तो उन्हें कंपनी से मार खाना पड़ता है, अपने जो है मैनेजर जो चेयरमैन है उनसे ही डांट खानी पड़ती है। और अगर इधर करें, मैं तो यही कहूँगी पत्रकार को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, जो आप लोग सभी हैं। और मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं पत्रकार साथियों के लिए, बंधुओं के लिए भी बहुत कुछ करूँगी। जो आपकी मांगे होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी, उन्हें सुनूंगी और उन्हें अभी भी फिलहाल आप जहाँ से बिलोंग कर रही हैं, रघुवर दास जी एक गवर्नर हैं, आप उनसे भी तो कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं पत्रकार लोगों के लिए। अब क्या करना बात है? जी, मैं माननीय रघुवर दास हमारे ससुर जी, हमारे अभिभावक जो हमारे नेता तुल्य हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूँ। और आप लोगों की जो समस्याएं होंगी वो आप मुझे बताइए, हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने, किसी ने मेरे ऐसे रहते बिना, जब तक मैं इस प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ी नहीं थी, उसके पहले आप लोगों ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था। आप फील्ड में भी नहीं आए थे। ये कहने की ये सब आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आप इस क्षेत्र से हैं, इसीलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फील्ड में आने तो दीजिए, फील्ड में उतरने तो दीजिए, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैं जरूर आप लोगों के लिए कुछ करूँगी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। और मैं फील्ड में आई नहीं थी, ऐसा कुछ ये है नहीं। मैंने समाज सेवा की है, मुझे जिस समाज से भी मुझे आमंत्रित किया जाता था, मैं वहाँ जाती थी। डोनेशन जो कार्य होता था वो भी करती थी, गुप्त रूप से करती थी, पर करती थी। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आई और मुझे जो टिकट मिला है। ये तो पार्टी का ही जो है आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे इस जमशेदपुर पूर्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, बस। और कुछ नहीं, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।